क्वेश्चन 64 है, Ahmad is 6 years older than Bilal. In 5 years, Ahmad will be twice as old as Bilal was 2 years ago. What is the Bilal's present age? सही है, ये हमने सोल्व करना है। एज प्रॉब्लम है, सही है। तो हम देखें, Ahmad is 6 years older than Bilal. सपोज करते हैं जो प्रेजेंट एज है बिलाल की वो है x, सही है। तो प्रेजेंट एज जो अहमद की होगी वो क्या होगी, x प्लस 6, क्योंकि 6 ईयर्स जो है बिलाल से ओल्डर है अहमद, सही है। अब कह रहा है क्वेश्चन, इन 5 years अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल वाज 2 years अगो, सही है। इन 5 years यानी फ्यूचर में जो 5 years होंगे, सही है। तो हम अगर देखें तो इन 5 years अहमद की एज क्या होगी, अहमद की प्रेजेंट एज क्या है, x प्लस 6 है, और 5 years के बाद यानी +5 करें तो कितनी होगी, x प्लस 11 ये होगी, सही है। ये कितनी है, ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल वाज 2 years अगो, सही है। तो बिलाल 2 years अगो वो कितना होगा, बिलाल जो होगा 2 years अगो, बिलाल क्या होगा x -2, क्योंकि प्रेजेंट एज क्या है बिलाल की x है, और 2 years अगो वो क्या होगा x -2 यानी 2 साल माइनस हुए, सही है इसमें से। तो अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल वाज 2 years अगो, यानी 5 सालों में क्या होगा, अहमद ट्वाइस होगा बिलाल की एज से 2 years अगो में। ये जो 5 years में अहमद की एज है x प्लस 11, ये बनेगी ट्वाइस ऑफ बिलाल्स एज 2 years अगो, जो कि ये है यानी x -2, सही है। तो हम अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि प्रेजेंट एज ऑफ बिलाल है, सही है। तो ये होगा x प्लस 11 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x -4, सही है। तो यहाँ से x इक्वल होगा 15 के, सही है। ये इक्वेशन कैसे बनाई, आमद क्या है, इन 5 years आमद है ट्वाइस एज ओल्ड एज बिलाल वाज 2 years अगो, सही है। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू जो कि प्रेजेंट एज थी बिलाल की। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बिलाल्स प्रेजेंट एज इज 15 years। क्वेश्चन 65, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल एट ए कॉर्नर क्या है, 75 डिग्री है। देन एंगल एट कॉर्नर बी क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। ये 4 जो है कॉर्नर्स हैं ए बी सी और डी। ये जो एंगल है एट कॉर्नर ए ये क्या है हमारी 75 डिग्री है, सही है। और हमने एंगल क्या करनी है, ये फाइंड करनी है बी की। तो ये पैरेललोग्राम जो है शेप की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो एडजेसेंट एंगल होती हैं, सही है, वो सप्लीमेंट्री होती हैं, यानी उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल्स कौन सी, ये वाली ए और डी एडजेसेंट एंगल्स हैं, डी और सी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं, सही है। इस हिसाब से हम देखें तो डी और बी क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ए और सी क्या है हमारी अपोजिट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, ये ए और बी। ये वाली जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाती हैं, सही है। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी सम इनका क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो एंगल एट कॉर्नर ए प्लस एंगल एट कॉर्नर बी ये क्या बनेगा हमारा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होती हैं, सही है। अब इसकी तो वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या है 75 डिग्री। तो प्लस करेंगे एंगल एट कॉर्नर बी क्या होगा 180 डिग्री, सही है। तो एंगल एट बी हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री में से माइनस करें 75 डिग्री को, तो जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या 105 डिग्री। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 66, आ पाई चार्ट शोज मंथली एक्सपेंसेस, जो कि फूड है 40%, रेंट है 20%, एजुकेशन है 25% और अदर्स जो है एक्सपेंसेस वो हैं 15%। इफ टोटल स्पेंडिंग, जो टोटल एक्सपेंडिचर है जो खर्चा है वो है 30,000, द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन है, सही है। टोटल हमें क्या गिवन है वो है 30,000, सही है। और जो अमाउंट जो एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है 25%, एजुकेशन पे कितना हो रहा है 25%।
अब हमें टोटल अमाउंट भी गिवन है, परसेंटेज जो स्पेंड हो रहा है एजुकेशन पर वो भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट जो है रुपीज़ में वो सिर्फ फाइंड करेंगे एजुकेशन की। क्या करेंगे, 30,000 के 25% मालूम करेंगे बस। तो 25% ऑफ 30,000 कितने होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये होंगे 25% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट क्या होता है 1/100 के इक्वल होता है 30,000 करेंगे हम। तो टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन इज 7,500 जो कि ऑप्शन ए है, सही है। क्वेश्चन 67, द वैल्यू ऑफ 27 का पावर 2/3 टाइम्स 8 का पावर -1/3 डिवाइड हो रहा है 81 का पावर 1/4 से, सही है। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी है, 3 का क्यूब है जो कि 27 बनता है, और इसका पावर है क्या 2/3, सही है। और ये मल्टीप्लाइड में है 2 का क्यूब जो कि 8 बनता है, और 8 पर पावर क्या है -1/3, और डिवीजन में क्या है 81 है। 81 क्या है, ये 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 होगा, सही है। और इसका पावर क्या है 81 पर 1/4 है। तो हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 टाइम्स 2/3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही 2 का पावर 3 टाइम्स -1/3, सही है। और इसी हिसाब से ये होगा 3 का पावर 4 टाइम्स 1/3। यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है। तो ये 3 से कैंसिल होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। ये 3 से कैंसिल होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ये 4 से कैंसिल होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो एक्सप्रेशन कहाँ पर सिंप्लीफाइड होगी, 3 का स्क्वायर होगा टाइम्स 2 पावर -1 होगा, और ये डिनोमिनेटर में होगा 3 का पावर 1 जो कि मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 3, सही है। अब देखें 2 का पावर -1 है, इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 2 का पावर 1 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इक्वल होगी 3 का स्क्वायर और 3 टाइम्स 2, सही है। इस 2 पावर -1 को मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले आया, सही है। अब ये क्या है, 3 एक 3 से कैंसिल हो गया क्योंकि 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास 3 रह गया, और न्यूमरेटर में क्या रह गया हमारे पास 2 रह गया। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की जो कि 3/2 है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, सही है। यहाँ पे मैंने कैसे किया है, ये 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 टाइम्स 3, सही है। तो एक 3 से कैंसिल हो गया, बाकी जो रह गया 3 वो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन 68 है, द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस 5, 9, 13, ये सीक्वेंस जा रही है जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म हमने मालूम करनी है, सही है। तो ये सादा सा फार्मूला होता है, nth टर्म जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस की बता रहा है। nth टर्म क्या है, an इक्वल्स टू a1 जो कि फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, प्लस n-1 टाइम्स डी, सही है। a1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की, वो क्या है 5 गिवन है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, सही है। कॉमन डिफरेंस यानी 9 में से 5 हम माइनस करें तो क्या डिफरेंस आएगा 4 आएगा। 13 में से 9 डिफरेंस माइनस करें तो क्या डिफरेंस आएगा 4 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें से हम अगर 13 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा डिफरेंस आएगा वो क्या होगा 4 होगा, सही है। तो इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस जो डी है वो है हमारा 4 इस सीक्वेंस का, सही है। अब हमने क्या मालूम करना है, अब सिंपली ये दोनों जो है वैल्यूज इसमें पुट करें और nth टर्म मालूम करें अपनी। a1 क्या है हमारा 5 है, प्लस n टाइम्स -1, डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। तो ये होगा 5 प्लस n-1 टाइम्स 4, ये बनेगा हमारा 4n-4। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 4n और प्लस 1। ये जो है हमारी nth टर्म है इस सीक्वेंस की, सही है। फॉर एग्जांपल हम अगर 5th टर्म फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर n की जगह सिर्फ क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। 5 4 जा 20 होता है, 20 में 1 ऐड करें तो ये होगा 21। ये होगी हमारी 5th टर्म इस हिसाब से, सही है। तो हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन जो कि nth टर्म है 4n + 1 इस अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अब क्वेश्चन 69,
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 विथ स्लोप -1 इज। सही है। तो ये आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो होता है -m टाइम्स x प्लस c। ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सही है। यहाँ पे m जो है वो हमारा क्या होता है? स्लोप होता है इस इक्वेशन का, और ये c क्या है? हमारा y इंटरसेप्ट है, यानी y एक्सिस को जहाँ पर ये इक्वेशन कट कर रही होती है वो होता है y इंटरसेप्ट। सही है। ये इक्वेशन हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। सही है। तो हम देखें तो हमें स्लोप जो कि ये -1 गिवन है, तो हम m की जगह -1 यहाँ पर पुट करेंगे कि ये बन जाएगा हमारा y इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस सी। सही है। सही है। अब हम y इंटरसेप्ट को मालूम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को सिंपली इसमें पुट करेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 2 है, x की जगह 2 पुट करेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, तो y की जगह 3 पुट करेंगे, तो ये होगा 3 इज इक्वल टू -2 प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 5। सही है। तो हमें स्लोप भी मिल गया, y इंटरसेप्ट भी मिल गया। इस इक्वेशन में दोबारा से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू -x प्लस 5। ये जो इक्वेशन है विथ स्लोप -1 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज दिस। सही है। इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यही इक्वेशन हम अगर इसमें कन्वर्ट करें तो y प्लस एक्स हमारा क्या होगा? 5 होगा। इस x को लेफ्ट साइड पर हम ले गए। सही है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन फर्स्ट क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 70 है, if x plus 1 over x is equal to 4, then x square plus 1 over x square equals, given है x plus 1 over x is equal to 4। क्या हम ऑन द बोथ साइड्स स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। अब ये बन गया हमारा फार्मूला, ये जो साइड है ये बन गई हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सही है। तो हम क्या करेंगे? x का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 टाइम्स x करेंगे 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। सही है, यानी बी स्क्वायर। ये बराबर होगा हमारा किसके? 16 के। x से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हम अगर 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगी? हमारी 14 बनेगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन 71 है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 if 4 of the numbers are 15, 20, 25 and 10, the fifth number is। सही है। 5 नंबर्स हैं, उनकी मीन क्या है? 18 है। उनमें से 4 गिवन है, हमने फिफ्थ नंबर जो है वो मालूम करना है। सही है। तो एवरेज कैसे हम लेते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हम करते हैं। सही है। तो 4 ऑब्जर्वेशंस ये हैं, फिफ्थ हमें नहीं पता, उसको हम लेंगे x। तो हम सम कर रहे हैं इस ऑल 5 ऑब्जर्वेशंस का। 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 और प्लस x, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो कि हमें मालूम करनी है। सही है। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 हैं। ये बन गया हमारा 5, और ये एवरेज जो है किसके इक्वल है? 18 के। यहाँ पर हम पुट करेंगे 18। अब इन सबको पहले तो ऐड करें आप, 65 प्लस एक्स और 5 इज इक्वल टू 18। सही है। तो ये होगा 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 टाइम्स 5, और x क्या बनेगा हमारा? 18 टाइम्स 5, इसमें से माइनस करेंगे हम 65 को। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी? सॉरी, बनेगा सम क्या? 70 प्लस x क्या बनेगा हमारा? 18 टाइम्स 5। सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 70 को माइनस करेंगे, तो 18 टाइम्स 5 क्या बनेगा हमारा? 90 माइनस 70 करेंगे तो x क्या बनेगा हमारा? 30, जो कि ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 72,
If A is less than B, C is less than D, and A, B, C, D are all positive, which expression is always true? सही है। तो हमें क्या गिवन है, ए क्या है, लेस देन बी है, और सी क्या है हमारा, लेस देन डी है। सही है। और ए बी सी और डी ये क्या है, हमारे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स हैं। सही है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे आसान क्या है कि आप ये फाइंड करें कि गलत ऑप्शन गलत क्यों है। सही है। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, जो लास्ट में बचेगा जाहिर सी बात है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम एक कोई चार नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 करते हैं लेस देन 3 और करते हैं 4 इज़ लेस देन 5। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। सही है। तो ऑप्शन ए में क्या है, ए माइनस सी। ए माइनस की क्या होगा हमारा, 2 माइनस 4 जो कि होता है -2। फिर प्लस करेंगे हम क्या, बी माइनस डी। बी माइनस डी का मतलब क्या, 3 माइनस 5। 3 में से माइनस करें 5 को तो क्या होगा, -2 होगा। और -2 प्लस -2 क्या होता है, -4 होता है। और ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यानी ऑप्शन ए इज लिमिटेड। इसी तरह हम देखें तो ऑप्शन बी में क्या है, ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस डी के। लेकिन क्या है यहाँ पर, ए क्या है, 2 है, और सी क्या है, 4 है। 2 प्लस 4 क्या होगा, 8 होगा। इसी हिसाब से बी प्लस डी, बी प्लस डी क्या है, 3 प्लस 5। 5 प्लस 3 क्या होगा हमारा, 8 होगा। सही है। सॉरी, यहाँ पर 2 प्लस 4 क्या होगा, 6 होगा। तो हम देखें तो 6 हमेशा लेस होता है 8 के, ना कि ग्रेटर। तो यानी ऑप्शन बी इज आल्सो एलिमिनेटेड। और ऑप्शन सी में क्या है, ए ओवर सी क्या है, ग्रेटर देन बी ओवर डी है। तो ए क्या है, 2, और सी क्या हमने लिया है, 4। तो 2 ओवर 4 लें तो ये क्या होगा हमारा, 1 ओवर 2। सही है। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो बी ओवर डी है, बी क्या है 3 और 5 क्या है, डी क्या है 5 है। सही है। तो ये बनेगा हमारा 3 ओवर 5। तो क्या 1 ओवर 2 ग्रेटर है 3 ओवर 5 से? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 ओवर 2 0.5 है और 3 ओवर 5 क्या है, 0.6 है। यानी 3 ओवर 5 इज ग्रेटर, 0.5 is less than 0.6। तो ऑप्शन सी इज आल्सो एलिमिनेटेड। दिस मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चेक कर लें वाली, 8 टाइम्स सी क्या है हमारा, 2 टाइम्स 4 जो कि 6 है। और ये क्या कह रहे हैं, लेस होगा बी टाइम्स डी के, यानी 3 टाइम्स 5 के, 5 3 जा 8। ऑब्वियसली 6 is less than 8, so option D is the correct one here. Question 73. In a right triangle, the legs are 7 centimeter and 24 centimeter. The area in centimeter क्या होगी हमारी? सही है। तो हमें कोई ट्राइंगल गिवन है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी लेग्स हैं 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर्स में कोई भी एक जो कि है वन ऑफ द लेग्स हो सकती है, यानी कि हाइट 7 सेंटीमीटर्स हो या बेस 24 सेंटीमीटर्स हो, या फिर स्विच कर लें 24 सेंटीमीटर हाइट कर लें और बेस कर लें 7 सेंटीमीटर, लेकिन हो गया ये दोनों ही। सही है। तो ये हमें लेग्स गिवन है ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की एरिया क्या होती है वो आपको मालूम है कि हाफ ऑफ बेस टाइम्स हाइट। सही है। तो हाफ ऑफ बेस टाइम्स क्या होगा, बेस क्या हमने लिया है 24 लिया है, और हाइट क्या है हमारी 7 है। 24 को डिवाइड करें 2 से तो क्या होगा, 12 टाइम्स 7 होगा, और ये क्या होता है हमारा 84, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 73। क्वेश्चन 74, which system of equations has no solution? इन 4 सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से किसका नो सॉल्यूशन है? सबसे पहले देखें तो ऑप्शन ए में क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये y इंटरसेप्ट फॉर्म में है, ये भी y इंटरसेप्ट फॉर्म में है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका स्लोप 2 है और इसका भी स्लोप 2 है, यानी दोनों इक्वेशन का स्लोप जो है वो 2 है। लेकिन y इंटरसेप्ट में क्या है, डिफरेंस है, ये +1 है और ये -1 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी इक्वेशंस हैं, विथ स्लोप 2 दोनों इक्वेशंस होंगी, और ये इंटरसेप्ट करेगी +1 पर, ये यहाँ पर 1 है, और ये इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट करेगी, ये हमारी इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट करेगी कहाँ पर,
-3 पर, यहाँ पर सपोज -3 है और इन दोनों का स्लोप क्या है 2 है। अगर स्लोप दोनों का सेम है इसका मतलब कि ये जो लाइन्स हैं हमें ये दी गई हैं ये हमेशा और हमेशा क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। सही है, यानी ये दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगी। ये जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। सही है, क्योंकि इन दोनों का स्लोप क्या है सेम है, सिर्फ किस में फ़र्क है, इंटरसेप्ट में फ़र्क है। सही है, ये 1 पर इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को और ये -3 पर। तो इस हिसाब से देखें तो अगर ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यानी इन दोनों का कोई भी सल्यूशन नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हों। इस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसकी जो है कोई भी सल्यूशन नहीं है इसका। दूसरे ऑप्शंस को अगर देखना चाहें तो देख लें, ये क्या है y इक्वल टू एक्स है और ये क्या है y इक्वल टू -x है। दोनों इक्वेशंस हैं जो कि ओरिजिन से क्रॉस कर रही हैं। ये है y इक्वल्स टू एक्स और ये क्या है हमारा y इक्वल्स टू -x। इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप क्या है -1 है। दोनों ओरिजिन से क्रॉस कर रही हैं, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ओरिजिन होगा 0,01, यानी इसका जो सोल्यूशन है यानी ये एलिमिनेशन हो गया। इसी तरह हम देखें ऑप्शन डी में क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 और 2y इक्वल टू 6x प्लस 4। ये आप देखें तो ये सेम ही लाइन है, सिर्फ क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। y इक्वल टू 3x प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, 2 टाइम्स 3x प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो लाइन्स हैं ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, यानी इनके इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस हैं। यानी एक लाइन है और उसके ही ऊपर दूसरी लाइन है, सिर्फ इसको स्केल किया गया है विथ फैक्टर 2। सही है, तो इसके तो इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशंस हैं, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में अगर आप जो है सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन सेट आपको ज़रूर मिलेगा। सही है, क्योंकि अब अगर आप सॉल्व करें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2x प्लस एक्स क्या होगा, क्या मिलेगा 3x और 5 प्लस 1 क्या होगा हमारा 6 होगा और x क्या होगा 2 होगा। तो x अगर यहाँ पर पुट करेंगे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ 2,1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। तो फाइनली जो आंसर है इस क्वेश्चन 74 का वो है ए, जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल हैं विद स्लोप टू सेम स्लोप हैं। Question 75. A bag contains 4 red, 5 blue and 6 green balls. One ball is drawn at random. The probability that it is not blue is, सही है। तो हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हैं 4, 5 और 6, यानी 4 + 5 9 + 6 इज इक्वल टू 15 जो हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। इस 15 में से कोई एक हमने बॉल पिक की है एट रैंडम, माने आंख बंद करके हमें कोई भी बॉल उठाइए। सही है, इस 15 में से, और वो हमने नहीं मालूम कि रेड है, ब्लू है या ग्रीन है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं फॉर नॉट ब्लू, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो बॉल जो हमने पिक की है वो ब्लू नहीं है। सही है, ब्लू नहीं है इसका मतलब 5 में से 5 को एक्सक्लूड करें, बाकी जो 10 बॉल्स हैं ये 10 बॉल्स में से कोई भी एक हो सकती है, यानी 4 रेड और 6 ग्रीन में से कोई भी एक हो सकती है। सही है, तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ये होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल जो है फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। तो अगर हम नॉट ब्लू का कर रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो नॉट ब्लू के लिए यानी ब्लू नहीं है, इसका मतलब रेड या ग्रीन हो सकती हैं। रेड 4 हैं, 6 ग्रीन है, 6 + 4 होता है 10, और 10 जो कि है हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो हम 10 करेंगे न्यूमरेटर में। और टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल आउटकम्स कितनी हैं हमारी 5 हैं, 15 है, तो हम 15 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 2/3, ये है इसकी प्रोबेबिलिटी जो कि ऑप्शन बी है, दिस इज द करेक्ट वन। Question 76.
द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दिस लाइन जो है, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसका स्लोप क्या है, सही है। तो ये जो लाइन हमें गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 गिवन है, अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो क्या होगा, 3 टाइम्स y बनेगा हमारा 2x माइनस 6, और y को हम अगर सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा 2/3 टाइम्स x माइनस 6/3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन का हमें मिल गया, और स्लोप क्या है इसका 2/3, ये स्लोप है, सही है। सो अगर कोई एक लाइन है हमारे पास और इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कोई और एक लाइन अगर जा रही है, सही है, तो इन दोनों के स्लोप्स में क्या डिफरेंस होगा कि इन दोनों का स्लोप अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के बराबर होगा। तो ये इस लाइन का अगर स्लोप m1 है और इसके परपेंडिकुलर का लाइन जो है उसका अगर हम स्लोप कहें कि m2 है, तो अगर हम इन दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन लेंगे m1 टाइम्स m2 ये बराबर हो -1 के, ये कंडीशन होती है दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा -1/m1, सही है। तो हम अगर देखें ये हमें कोई लाइन गिवन है जिसका स्लोप है 2/3, सही है। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, हम 2/3 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1 करेंगे। m2 अगर फाइंड करना चाहें इसकी वैल्यू तो क्या बनेगी हमारी -3/2। ये जो m2 की वैल्यू है ये है स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका स्लोप क्या है -3/2 है। -3/2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Question 77. If alpha and beta are the roots of x square minus 5x plus 3 is equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, सही है। तो ये आपने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा होगा कि सम ऑफ जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होता है -b/a। ये b क्या है हमारा, b और a क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो है जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, और अगर हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम लेना चाहें तो वो क्या होगा, इस बी कोफिशिएंट को लें, इसको माइनस करें और डिवाइड करें ए कोफिशिएंट से, सही है। ये हो गया हमारा सम ऑफ द रूट्स। तो ये होता है हमारा सम ऑफ द रूट्स, सही है। इसी तरह अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a। c ये कांस्टेंट और a कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है। यहाँ पर b क्या है -5 है और a क्या है 1 है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारा माइनस टाइम्स -5/1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -5 क्या होगा हमारा 5। ये है हमारा सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह हम अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें तो क्या होगा c/a यानी 3/, तो ये क्या होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 होगा, सही है। तो हम अगर इस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर लें तो क्या होगा, ये बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा टाइम्स बीटा, सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5 है और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हम लिखेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा टाइम्स बीटा, यानी प्रोडक्ट क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और इसलिए हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा 25 माइनस 2 3 ज़ा 6, ये 2 टाइम्स 3 करेंगे 6 होगा, 6 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, ये बनेगा हमारा 19। तो इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 19 के, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 78 है, इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, रॉ डाटा और टेलीमार्क। ये सादा सी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की कि किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में
जो ईच ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 79 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हैज डोमेन। इसकी डोमेन क्या होगी? सही है, डोमेन का क्या मतलब होता है कि वो एक्स वैल्यूज जो कि हम इस फंक्शन में पुट कर सकें। सही है कि ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड ना हो हमारे लिए। तो हम देखें तो कोई भी हम अगर स्क्वायर रूट फंक्शन लें, सादा सा एक्स स्क्वायर रूट लें, सही है, तो इसमें जो हम डोमेन पुट कर सकते हैं यानी एक्स की वैल्यूज जो पुट सकते हैं वो ऑल द नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। सही है, 0 इंक्लूड है, यानी 0 टू इन्फिनिटी हम जा सकते हैं। लेकिन हम इसमें नेगेटिव नंबर्स पुट नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है, नेगेटिव नंबर्स का डिफाइंड नहीं होता। सही है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर इस खतरे से बचना है, इस बात से बचना है कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर ना मिले। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या कहेंगे हम कि हमें नॉन नेगेटिव हो। सही है, इस तरह एक्स यहाँ पर कह रहे थे नॉन नेगेटिव हो, इसी तरह हम कहेंगे 4 माइनस एक्स क्या हो हमारा, नॉन नेगेटिव हो। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको हम इक्वल टू 0 करके अगर सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसका सोल्यूशन क्या होगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये क्या हमने लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिर्फ फार्मूला लगाया है, इक्वल टू 0। तो एक्स यहाँ पर क्या बनेगा 2 और एक्स क्या बनेगा यहाँ पर -2। तो ये क्या बना है हमारा, रूट्स बने हैं इस। लेकिन हमें क्या इसके रूट्स तो फाइंड नहीं करने, हमें क्या फाइंड करना है, ये जो फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वो रेंज वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पर स्क्वायर रूट फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। सही है, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसको हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। सही है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये हो गया ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर का, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सही है, लेकिन प्लस 4 है तो हम प्लस 4 क्या करेंगे, 4 यूनिट्स अप जाएंगे वाई एक्सिस पर। सही है, तो ये बन गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने वो y की इस फंक्शन की रेंज वैल्यूज, वो y वैल्यूज फाइंड करनी है, जो है y वैल्यूज देखनी है जहाँ पर हमारा क्या हो, आउटपुट क्या हो, पॉजिटिव हो। सही है, तो हम देखें तो यहाँ से लेकर ये सारे जो हैं y वैल्यूज ये पॉजिटिव हैं। सही है, लेकिन जैसे ये जो वैल्यूज़ हैं y वैल्यूज़ एक्स एक्सिस के नीचे ये नेगेटिव हैं, लेकिन हम देखें तो ये कौन सी डोमेन पर आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। रूट्स क्या थे, x-2 और x+2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये -2 होगा और ये +2 होगा। सही है, तो हम अगर देखें तो -2 और 2 के दरमियान वाले जितने भी x वैल्यूज़ हैं यानी डोमेन है ये, इस पर हमें क्या है, पॉजिटिव आउटपुट्स मिल रहे हैं इस फंक्शन के। पॉजिटिव आउटपुट तो यानी ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है इस डोमेन पर। अगर पॉजिटिव है तो यानी स्क्वायर रूट फंक्शन इस पॉजिटिव नंबर्स पर डिफाइन है, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अगर -2 से पीछे जाएंगे या +2 से आगे जाएंगे, हमारी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, नेगेटिव हो जाएगी। सही है, लेकिन नेगेटिव क्या है हमारे लिए मसला है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो हमें क्या मिली, डोमेन क्या मिली, एक्स की वैल्यूज़ क्या मिली जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड है, वो है -2 और 2 के दरमियान, एंड 2 और -2 भी इंक्लूड ही हैं। तो इस हिसाब से हम अगर देखें तो -2 और 2 के दरमियान वाला जो इंटरवल है ये हो गया ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80, वो भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक सादा सी टर्म की डेफिनेशन है, द मॉडल क्लास। द मॉडल क्लास इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लार्ज मिड पॉइंट या स्मॉलेस्ट इंटरवल। जो मॉडल क्लास है उसकी डेफिनेशन ही ये है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज डिफाइंड एज द क्लास इंटरवल दैट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सही है,
यानी जो हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, सही है, उस क्लास इंटरवल में से जिस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पड़े होंगे, सही है, उसको हम क्या कहते हैं, अपना मॉडल क्लास कहते हैं। उस क्लास इंटरवल को क्या कहते हैं, हम मॉडल क्लास कहते हैं, सही है। और फिर वो मॉडल क्लास जो है हम फाइंड करके उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, हम मॉड फाइंड करते हैं अपने डाटा सेट का, सही है। तो मॉड से आप रिलेट करें मॉडल क्लास को, मॉड क्या होता है, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इस हिसाब से द फ्रीक्वेंसी द ऑब्जर्वेशन दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो इस हिसाब से क्या होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी जिस क्लास इंटरवल में, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। इस हिसाब से हम अगर देखें तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स हमने जो मैथमेटिक्स पोर्शन था डायरेक्ट टेस्ट फेज़ 1 का, उसका जो कंप्लीट जो क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पोर्शन के, वो सोल्व कर लिए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं आपको सादा करके जो है सॉल्यूशंस इन सारे क्वेश्चंस का समझाऊं। मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट में कह सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल पर मुझे कह सकते हैं, सही है।